जय हिंद बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हूँ वर्ग 10 के हिंदी विषय के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि या रोजगार सृजन या पैतृक पैसा या कौशल क्षमता? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा या भीमराव अंबेडकर या गुणाकर मूले या महात्मा गांधी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी या ऐतिहासिक या धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। हमारा अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 या 4? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। हमारा अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गाँव में, शहरों में या लोगों के मन में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव में। हमारा अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन या शिक्षा और संस्कृति? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी, निबंध, संस्मरण या लघु कथा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। हमारा अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से, डुमराव से, बनारस से या किसी भी नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ या मेरा शत्रु? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई मठ। हमारा अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? 5, 3, 2 या 6? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। झोले में 2 मछलियाँ थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या पटना में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुमराव में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, प्रारंभिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसक प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बंदा बैरागी, गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण, निर्गुण, बहुगुण या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, वीरगाथा काल के, छायावाद युग के या रीति युग के? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीति युग के। घनानंद जो थे वे रीति युग के कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयता। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में, श्यामली में, चंपारण में या मेरठ में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौसानी में। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? नेता, शिक्षक, किसान मजदूर या मंत्री? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान मजदूर। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 8 मार्च 1911 में, 9 मार्च 1911 में, 7 मार्च 1911 में या 10 मार्च 1911 में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च 1911 में। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या सैनिक को? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी नींद के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, वीरेंद्र डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेन डंगवाल। हमारा अगला प्रश्न है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता, क, ख, ग या घ। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए क। कराऊंगा फिर किसकी कविता है, अनामिका, जीवनानंद दास, वीरेन डंगवाल या सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवनानंद दास। हमारा अगला प्रश्न है मगम्मा क्या बेचती थी, दूध, दही, मक्खन या घी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दही। मगम्मा जो है दही बेचती थी। हमारा अगला प्रश्न है घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, बेटी से, बहू से, पति से या सास से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहू से। हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मण कौन था, लक्ष्मी का पति, मगम्मा का पति, नजम्मा का पति या नजम्मा का पिता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का पति। हमारा अगला प्रश्न है मंगू कैसी लड़की थी, पागल और गूंगी, बहरी और गूंगी, गूंगी और पागल, लंगड़ी और पागल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पागल और गूंगी। नगर कहानी के कथाकार कौन हैं, सांवर दैया, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुजाता। हमारा अगला प्रश्न है बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी, टाइफाइड की बीमारी या मेनिंजाइटिस, हैजा या न्यूमोनिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेनिंजाइटिस। हमारा अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, गोपाल दास नागर, सावर दैया, ए.के. जमुना या राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांवर दैया। हमारा अगला प्रश्न है सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार हैं, गुजराती, उड़िया, राजस्थानी या कन्नड़। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। हमारा अगला प्रश्न है जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है, अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक। हमारा अगला प्रश्न है विष के दांत के लेखक कौन हैं, नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या मैक्स मूलर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए नलिनी विलोचन शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल, सफ़ेद, आसमानी या काली। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी काली। हमारा अगला प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, जर्मनी में, दिल्ली में या छपरा में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है, वैचारिक निबंध, शोधपरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध या ललित निबंध। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। हमारा अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या 11वीं सदी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दशक पहले। हमारा अगला प्रश्न है देवनागरी किसे कहा गया है, काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को या बनारस को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काशी को। हमारा अगला प्रश्न है बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी, शांत, गुस्सैल, स्नेही या मिलनसार। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुस्सैल। हमारा अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की शिष्या है, रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या कल्पना वाजपेयी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी रश्मि वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है आविन्यो किस नदी के किनारे है, सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी या माइनस नदी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोन नदी। हमारा अगला प्रश्न है मछली पाठ के लेखक कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल या प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है इबादत का अर्थ है उपासना, गायन, स्वागत या अभिवादन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपासना। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, भीमराव अंबेडकर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। हमारा अगला प्रश्न है यंग इंडिया क्या है, पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था या पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए पत्रिका। यंग इंडिया जो है एक पत्रिका है। हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या चर्च में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी मंदिर में शहनाई बजाते थे।